नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। जैसा आपने देखा होगा कि आज हम बात करेंगे शनि के राशि के परिवर्तन से संबंधित। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए शनि का राशि का परिवर्तन सभी 9 ग्रहों में अगर कहें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शनि न्याय, कर्म, पद, प्रतिष्ठा, आय के स्वामी है शनि, कहीं ना कहीं लाभ के स्वामी है शनि, और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कर्म के स्वामी है शनि। जन्म कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में अगर कहा जाए दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी है शनि। ये कर्म है, जो हम लोग काम करते हैं, कितना उसमें नाम होगा, किस पद तक जाएंगे, ये कर्म को दिखाता है। और लाभ अगर कहा जाए तो सभी चीजों का लाभ, इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी शनि है। शनि अगर कहें तो अपनी मकर राशि से निकल के अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पिछले 30 सालों के बाद पुनः अपनी राशि में जा रहे हैं, जो कि कुंभ राशि कहलाएगी। 17 जनवरी 2023 से शनि, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2.5 साल से अगर कहा जाए इस राशि के परिवर्तन पे और कहीं ना कहीं पीछे की पीड़ा को देखते हुए आने वाले समय में जब शनि राशि का परिवर्तन करेगा तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ाएं कम होंगी। बहुत सारी ऐसी राशियां हैं अगर कहा जाए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पीड़ाएं इस समय पे शनि के कारण बढ़ेंगी। सभी राशियों पे बात करेंगे, मेष से लेके मीन तक। ये गोचर अगर कहा जाए 2 साल 3 महीने के लिए, मतलब 2025 मार्च तक रहेगा। कुछ राशियों की अगर कहा जाए 7.5 शुरू होगी और कुछ राशियों की अगर कहा जाए 7.5 खत्म होगी। कुछ राशियों की ढैया खत्म होगी और कुछ राशियों की ढैया अगर कहा जाए शुरू होगी। सभी चीजों पे चर्चा करेंगे, किन चीजों का आपको सावधान रहना है, किन चीजों के लिए सावधानी, किन चीजों में लाभ और कहां पे नफा और कहां पे नुकसान। ध्यान से एक एक राशियों के बारे में देखते जाइएगा। देखिए, मुख्य गोचर है ये, 9 ग्रहों में अगर कहा जाए मुख्य गोचर है। और जो शनि का गोचर होता है या गुरु का गोचर होता है या राहु का गोचर होता है, पीछे भी मैं हमेशा बोर्ड पे ही इसको समझाया है, क्योंकि इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वीडियो के अंत में मैं शनि से संबंधित उपाय बताऊंगा। उन उपायों को जरूर देख लीजिएगा और उन उपायों को कर लीजिएगा। अगर समस्या है तो उससे लाभ मिलेगा, और अगर आपका ठीक चल रहा है तो कहीं ना कहीं उससे और ठीक होगा उन उपायों को करने के उपरांत। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस शनि का क्या प्रभाव होगा। देखिए, मेष राशि वालों के अगर कहा जाए कर्म भाव में गोचर कर रहे थे शनि, अब अगले 2 साल 3 महीने के लिए लाभ में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए लाभ, धन की स्थितियों में बढ़ोतरी होगी। एक बात, शनि अगर कहा जाए तो लाभ को बढ़ाएंगे, फंसा हुआ धन आपका जो है कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ये इसको भी दिखाता है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है मित्रों का सहयोग मिलेगा, कोई करीबी व्यक्ति के कारण या करीबी मित्र के कारण आपकी चीजें बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप से संबंधित कार्यों में आपको लाभ होगा, बहुत स्पष्ट साफ है। पार्टनरशिप से पंचम भाव अगर कहा जाए, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो उसका वो लाभ भी देंगे। एक बात, शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके दिमाग पे पड़ेगी, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेंगे, नाम में बढ़ोतरी करेंगे, मार्केट में आपका नाम बढ़ेगा। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप सोशल काम में हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम समय ये अगले 2.5 साल या 2 साल 3 महीने कहलाएंगे। एक बात, शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो पंचम भाव पे पड़ेगी। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अच्छा है। संतान से संबंधित चिंताएं आपकी कम होंगी, और जिन लोगों के संतान है उनकी संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में इच्छाओं की पूर्ति करेगी। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई वाद विवाद, कोई तनाव चल रहा था तो इस पीरियड में तनाव आपका कम होगा। कहीं ना कहीं ये गोचर खंड अगर कहा जाए, गोचर काल अगर कहा जाए, शनि के कारण आपके लिए बेहद अच्छा है।
विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, जो प्रेमी जुगल हैं प्रेम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, प्रेम को विवाह में बदलने के लिए भी ये गोचर अगर कहा जाए तो बेहद प्रभावी होगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए मेष राशि में पड़ेगी। मेष राशि मतलब आपकी राशि। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्रोध और गुस्सा इस समय पे बढ़ेगा। सिर दर्द से संबंधित शिकायत, जिनको माइग्रेन की समस्या है, कहीं ना कहीं वो समस्याएं बढ़ाएगा। और खासकर अगर कहा जाए साल 2023 में, साल 2024 में इससे संबंधित चीजों में रिलीफ मिलेगा। माइग्रेन या दिमाग से संबंधित कोई समस्या या परेशानी है। एक बात, शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से आपके जो है कहीं ना कहीं दिमाग को देखेंगे, सकारात्मक ऊर्जा देंगे, सही सोच देंगे और सोच को पूरा करने की क्षमता भी इस पीरियड में आपको मिलेगी। जो लोग पीछे से नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा, नए सिरे से अपने आप को बढ़ाने के लिए। धर्म कर्म से संबंधित चीजों में भी ये समय अच्छा है, धार्मिकता के लिए समय अच्छा है। जो लोग जुआ सट्टा इत्यादि चीजों में पढ़ते हैं, ये चीजें गलत हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा गलत हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए लाभ का शनि सप्तम दृष्टि से, और शनि की दृष्टि अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी कही गई है। कहीं ना कहीं उन चीजों में बढ़ावा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए अष्टम भाव में, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। वृद्ध माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य पे असर डालेगा शनि का गोचर अगर कहा जाए। सामान्यतः अगर कहा जाए मेष राशि वालों के लिए आने वाला शनि कहीं ना कहीं जो है उपलब्धियों को दिखाता है और लाभ को दिखाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो शनि आपके जो है कर्म भाव में गोचर करेगा। कर्म भाव में गोचर का मतलब हो गया 10वें भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि का गोचर कर्म भाव में, राशि से दशम में, कहीं ना कहीं नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बेहद अच्छा समय। नए कार्यों की शुरुआत इस समय पे होगी। मकान बनाने के लिए समय बहुत अच्छा है। शनि अगर कहा जाए तो सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, यह मकान के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है। प्रॉपर्टी से पीछे की प्लानिंग चल रही होगी आपकी, पीछे 2-3 महीने से कहीं ना कहीं आपकी सोच, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच में वृद्धि हो गई होगी। और साल 2023-24 इन चीजों के लिए बेहद अच्छा है। शनि अगर कहा जाए दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। जो लोग नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं, कहीं ना कहीं स्थान का परिवर्तन करना चाहते हैं, और खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी में स्थानांतरण के लिए, उससे संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा समय है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित जो लोग विदेश में रहना चाहते हैं, वहां पीआर दाखिल करना चाहते हैं, वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। विदेश जाके धन कमाने के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से आपके विदेश के भाव को देखेंगे, विदेश से धन अर्जित करेगा व्यक्ति, कहीं ना कहीं घर से दूर जाके धन कमाने के लिए भी बेहतर विकल्प देगा। जो लोग धर्म कर्म से संबंधित चीजों में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं स्वेच्छा से, या फिर कह लीजिए फाइनेंशियल या पैसे से संबंधित चीजों में, उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी करेगी, माता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में चिंताएं आपकी बढ़ाएगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में इस समय पे तनाव आपका कम होगा शनि की सप्तम दृष्टि के कारण। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह से संबंधित विकल्प आपके सामने इस समय पे खुलेंगे। विवाह से संबंधित चीजों में बढ़ावा मिलेगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को सतर्क होकर चलना है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न होगा। जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीजों का केस इत्यादि चीजें चल रहा है, उनके लिए समय अगर कहें अलगाव से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए पार्टनरशिप में वाद विवाद किसी प्रकार का चल रहा था तो वो वाद विवाद इस समय पे खत्म होगा। शनि की दसम दृष्टि ये दिखाती है। शनि की सप्तम तृतीय दृष्टि अगर कहा जाए तो द्वादश भाव पे पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके घर परिवार में स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय भी ये कराएगा। शनि अगर कहें तो आपके धर्म कर्म से संबंधित भाव के भी स्वामी है। धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं ज्यादा करेंगे।
कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिकता या पूजा पाठ के सहारे अपनी चीजों को बढ़ाएगा। मैं कुछ उपाय लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट मीन राशि के बाद मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा, उनसे आपका लाभ जो है और बढ़ेगा। शनि अगर कहा जाए दशम दृष्टि से महिलाओं को हार्मोन से संबंधित समस्याएं देंगे, हार्मोनल दिक्कतें देंगे, हार्मोन से संबंधित चीजों में चिंताएं बढ़ाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए वाहन का सुख इस समय पे उत्पन्न होगा। वाहन का सुख अगर कहा जाए तो किस प्रकार से नए वाहन खरीदना है या बेचना है, इसके लिए समय बेहद अच्छा है, लेकिन वाहन चलाने में सावधानी बरतिएगा। वाहन के पेपर इत्यादि चीजें हमेशा अपने साथ रखिएगा। इन चीजों में यह सावधानी बरतने को यह दिखाता है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा पिता का सहयोग मिलेगा। पिता से किसी प्रकार का तनाव था, वो तनाव आपका कम या खत्म इस पीरियड में होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेके आया है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो शनि आपके जो है भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में गोचर के कारण, ठीक है, अभी तक जो ढैया आपकी चल रही थी पिछले 2.5 साल से, ढैया जो चल रही थी, हालांकि 2.5 साल से ज्यादा हो गया, 22 जनवरी 2020 से शनि अगर कहा जाए मकर राशि में गोचर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं 2022 में एक बार तो जो है कुंभ राशि में गए, फिर वक्री होके जो है दोबारा से आपकी ढैया लग गई। साल 2023 में 17 जनवरी के बाद आपकी ढैया खत्म हो जाएगी, और ढैया खत्म होते ही शनि अगर कहा जाए कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तीसरी दृष्टि से आपको पीछे की जो भी दिक्कतें थी, जितने भी दिक्कतें थी, उससे रिलीफ देंगे, उससे तनाव आपका कम करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए लाभ पे पड़ेगी, लाभ को बढ़ाएगी, धन से संबंधित विकल्प आपको देगी, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ देगी, और यात्राएं आने वाले समय में काफी करेंगे। भाई बहनों से तनाव अगर चल रहा था तो वो तनाव आपका कम होगा। पिता के स्वास्थ्य में इस समय पे कमी कराएगा। अगर आप बुजुर्ग हैं या फिर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और खासकर अगर कहा जाए पिता के स्वास्थ्य का कारण बहुत स्पष्ट साफ है कि कुंभ राशि अगर कहा जाए पिता की राशि है, और पिता के भाव में ये गोचर हो रहा है। और शनि की दूसरी राशि अगर कहा जाए तो अष्टम में है। अष्टम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लंबी बीमारी या बीमारी को दिखाता है। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो भाई बहनों से संबंधित चीजों में तनाव कम करेगी। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको साहस, आपको ऊर्जा देगी, कहीं ना कहीं आपको विकल्प देगी, और विकल्पों से संबंधित चीजों में रिलीफ देगी। पीछे अगर कोई शत्रु था, शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए शत्रु के भाव पे पड़ेगी। शत्रुओं से संबंधित चीजों में चिंताएं या शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। वाद विवाद मुकदमेबाजी से संबंधित चीजों में रिलीफ, उसमें कोई दो राय नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं कहूंगा कि आप सावधानी लेके चलिएगा, सावधानी से चलिएगा। वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, और पीछे से अगर कोई वाद विवाद मुकदमेबाजी चल रही तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। कर्ज से संबंधित चीजों को भी अगर कहा जाए छठे भाव से देखा जाता है। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव कम होगा, विकल्प आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों में इस समय पे थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए मित्रों से लाभ मिलेगा, मित्रता से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो यह भी कहा जाएगा कोई पुराना मित्र आपको इस समय पे लाभ दे सकता है, या कोई पुराना मित्र आपका जो छूट गया था इस समय पे आपको दोबारा से मिल सकता है। गोचर में अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें तो शनि अष्टम में गोचर करेंगे, और 17 जनवरी 2023 से कर्क राशि वालों की ढैया शुरू हो जाएगी। ढैया का क्या प्रभाव होगा इस पे बात करते हैं। पहली चीज, घर परिवार में स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य के साथ में। जो लोग शराब मदिरा पान करते हैं उनके लिए बेहद खराब समय है।
शराब, मदिरा पान इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलिए। लंबी बीमारी या बीमारी से संबंधित चीजों में धन का व्यय और कहीं ना कहीं परेशानियां इस समय पे उत्पन्न होंगी। किसी भी प्रकार का कर्ज से संबंधित चीजों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नए कार्यों की शुरुआत कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए कर्म पे पड़ेगी। नए कार्यों की शुरुआत इस समय पे आपकी होगी या उस दिशा में आप बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वहां नुकसान होगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो नए कार्यों की तरफ डालेगी और शनि का ढैया के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कतों और परेशानियों को यह दिखाता है। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए व्यय कराएगी, खर्च कराएगी, पारिवारिक जीवन में कलह और कलेश उत्पन्न करेगी। कहीं ना कहीं तीसरी सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो अपने पड़ोसियों का विशेष ध्यान रखिएगा और खासकर जिस जगह पे आप काम करते हैं, नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं, जो भी आपके करीबी आपके पड़ोसी हैं उनसे कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए जिन लोगों की संतान नहीं है, संतान के लिए प्रयास करें। इसको भी 3 तरीके से मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जिनकी संतान काफी समय से नहीं हो रही है उनके लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। एक बात, जिनको दिक्कतें थी, जिनको परेशानियां थी, संतान नहीं हो रही थी, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। जिनको आसानी से संतान मतलब 1-2 साल हुए शादी के और संतान कंसीव हो गई, उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। संतान से संबंधित चीजों में अपने गर्भ का महिलाएं विशेष ध्यान रखें। तीसरी चीज अगर कहा जाए, अगर आपकी संतान है तो संतान के स्वास्थ्य का और संतान से संबंधित चीजों में धन का व्यय इस समय पे होगा। संतान के ऊपर अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं, धन लगाना चाह रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। व्यवसायियों को मैं कहूंगा बहुत सावधानी पूर्वक ही दूसरा कोई नया काम शुरू करिएगा। यह नया काम इस समय पे शुरू करना कहीं ना कहीं धन के व्यय और खर्च और बेवजह के तनाव को दिखाता है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये शनि का गोचर ढैया के साथ में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के साथ में कहीं ना कहीं जो है तनाव को भी इंगित करता है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें तो आपके सप्तम भाव में गोचर होगा। सप्तम में गोचर होने के कारण विवाह से संबंधित अगर बाधाएं आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, तो कहीं ना कहीं विवाह के लिए विकल्प आपके लिए खुल जाएंगे। विवाह से संबंधित तनाव आपका कम होगा। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो इस समय पे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। साझेदारी से संबंधित चीजों में तनाव होगा, साझेदारी इसी से विचार करते हैं। नए कार्यों की शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखिए, पीछे से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, पीछे से अगर कोई शुरुआत करना चाह रहे थे तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो काम आपके तेजी से चलेंगे इस समय पे। लेकिन इस समय पे नए सिरे से अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो इस समय के काम अगर कहें तो बहुत मेहनत मांगेंगे, बहुत सावधानी से करना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं पूरा समय उस काम पे देना पड़ेगा। एक बात, लोगों से राय, बुजुर्गों से राय, घर परिवार से राय या कह लीजिए अपने गुरु से राय लेने के उपरांत जो है नए कार्यों की तरफ बढ़िएगा। शनि अगर कहा जाए सप्तम में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में हार्मोन से संबंधित चीजों में इनबैलेंस करेंगे और खासकर अगर कहा जाए महिलाओं में थायराइड से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, थायराइड को बढ़ावा देगा। शनि अगर कहा जाए तो सप्तम में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कर्म से संबंधित चीजों में मेहनत ज्यादा कराएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ कलेश और कुछ तनाव देंगे। जो भी आपका जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को ये दिखाते हैं। धन की बात करें, धन से संबंधित चीजों की बात करें तो अच्छा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। शनि का सप्तम में गोचर कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। नाम, मार्केट में नाम, समाज में मान सम्मान इत्यादि चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो ये धर्म कर्म है, धर्म कर्म से संबंधित चीजों को दिखाता है। व्यक्ति धार्मिकता की तरफ बढ़ेगा, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में लाभ लेगा, यात्राओं से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। सप्तम भाव से हम लोग विदेश का भी विचार करते हैं। जैसे हम लोग द्वादश से ठीक है विचार करते हैं, तृतीय से विचार करते हैं, अष्टम से विचार करते हैं, नवम से विचार करते हैं, उसी तरीके से सप्तम भाव अगर कहा जाए विचारणीय है विदेश यात्रा के लिए। विदेश यात्रा से संबंधित चीजों में लाभ,
विदेश यात्रा के लिए, गमन के लिए समय अच्छा, विदेश से संबंधित प्लानिंग करने के लिए समय अच्छा, और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। जो लोग घर से दूर जाके मकान बनाना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, उसके लिए बढ़ावे को ये दिखाता है। उससे संबंधित चीजें, तनाव ये कम इस समय पे करेगा। सामान्यतः अगर कहा जाए सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर लाभकारी है और कहीं ना कहीं धन और कर्म दोनों को बढ़ाने वाला। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये गोचर अगर कहें तो छठे भाव में गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा छठे भाव में गोचर होने के कारण संतान का विशेष ध्यान रखिएगा। कारण बहुत स्पष्ट साफ है कि एक राशि आपकी जो है पंचम भाव में आएगी। पंचम भाव में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि की राशि है। ऐसे में कहा जाएगा संतान का विशेष ध्यान रखिए। एक बात, कर्ज लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी बरतिए। पीछे से अगर कोई कर्ज आपका चढ़ा है उसके लिए बेहद अच्छा समय है। कहीं ना कहीं धन प्राप्ति का समय है। व्यवसायियों के लिए नए नए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। शनि अगर कहा जाए नए नए विकल्प इस समय पे खोलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो वाद विवाद, प्रॉपर्टी से संबंधित या वाद विवाद पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं आपको सफलता देगा। गूढ़ ज्ञान, धार्मिक शिक्षा, धर्म कर्म से संबंधित शिक्षा के लिए समय अच्छा है। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए विदेश यात्रा के लिए दिखाता है, विदेश में धन गमन के लिए दिखाता है। विदेश में कहीं ना कहीं आप वहां का स्थायित्व आपको इस समय पे मिल सकता है। शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी चिंताएं कम होंगी। शनि अगर कहें तो पंचम के मालिक हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो विकल्प इस समय पे खुलेंगे। जो बच्चे जो है नौकरी के साथ पढ़ाई के साथ नौकरी भी करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। और जो लोग नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, मतलब पीछे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, इस समय पे दोबारा से अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय बेहतर और कहीं ना कहीं विकल्प लेके आया है। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं दुर्घटना को दिखाती है। दसम दृष्टि अगर कहा जाए तृतीय भाव पे पड़ेगी। ये तृतीय भाव अगर कहा जाए तो रफ्तार है, तेजी है, वाहन गाड़ी इत्यादि चीजें आराम से चलाइएगा। और खासकर अगर कहा जाए इस साल 2023 में सितंबर से लेकर साल 2024 पूरा सावधानी से चलिएगा। वाहन गाड़ी इत्यादि चीजें सावधानी से चलाइएगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो भाई बहनों को लेकर तनाव को दिखाती है, भाई बहनों से संबंधित चिंताओं को दिखाती है। भाई बहनों से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति को उतार चढ़ाव होगा। शनि अगर कहा जाए तो इस समय पे आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। बीमारियों से संबंधित चीजों में बढ़ावा दे सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि छठे भाव में गोचर करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियां कहीं आपको घेरे ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं बीमारी आपको घेरे ना। और शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए करीबियों से कहीं ना कहीं आपको तनाव देगी और करीबियों से कहीं ना कहीं नुकसान देगी। बहुत सोच समझ के किसी भी करीबी के साथ कोई भी काम करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर मिले जुले से परिणाम धन के लिए अच्छा है। धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, बढ़ावा दिखाता है। बाकी चीजों में मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में शनि का गोचर होगा। पंचम में शनि का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा पहली चीज, एक अच्छी चीज है कि ढैया आपकी खत्म हो गई, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए पंचम में गोचर, जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का लाभ लेना चाह रहे हैं, जो बच्चे या जो लोग, उनके लिए समय बेहद अच्छा है, एक बात। शिक्षा के लिए एडमिशन या शिक्षा में बढ़ावे का समय दिखाता है। जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं और कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि शिक्षा से संबंधित चीजों में आपका इस समय पे पूर्ण रूप से भाग्य साथ देगा। शनि अगर कहा जाए पंचम में गोचर करने के कारण प्रेम से संबंधित चीजों में कुछ तनाव जरूर देंगे। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें, वहीं पे यह भी कहा जाएगा शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो प्रेम विवाह को भी दिखाती है, एक बात। प्रेम विवाह के इतर भी अगर कहा जाए, उसके अलग भी अगर कहा जाए, जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा था, उनके लिए समय बेहद अच्छा है।
शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए पार्टनरशिप में काम और पार्टनरशिप में तनाव दोनों को ही दिखाती है। अपनी आंख कान खोल के चलिएगा। इस समय पे पार्टनरशिप से संबंधित कार्यों को आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी आंख कान खोल के। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो सप्तम भाव पे पड़ेगी। कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, और संतान एक बार ठहर जाए तो अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखिए। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ को दिखाती है, लाभ को बढ़ाएगी। धन से संबंधित विकल्प आपको इस समय पे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे और मिलेंगे। शनि अगर कहा जाए मित्रों का सहयोग देगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा एक दो ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको लूटना चाहेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान या धन से संबंधित चीजों में धोखा देना चाहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति भी इस कार्यखंड में मिलेगा जो आपको सही दिशा दिखाएगा, या जिसके आने के कारण आपको भले धन का लाभ एक अलग बात है, हो सकता है धन का लाभ भी मिले। कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके ऊपर धन का व्यय कराए, धन आपके ऊपर जो है लगाए, और उस धन का आपको जो है लगाने के कारण आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को बढ़ाएं। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए धन के भाव पे पड़ेगी। कहीं ना कहीं घर परिवार के ऊपर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कारण बहुत स्पष्ट साफ है, चतुर्थ भाव घर परिवार है, और चतुर्थ भाव का अगर विचार करें तो ये चतुर्थ भाव दसम दृष्टि से अगर कहा जाए तो घर परिवार के ऊपर धन का व्यय होगा, और कहीं ना कहीं ये भी महसूस करेंगे कि धन बेवजह के कार्यों में भी आपका खर्च हो रहा है। ठीक है, बेवजह के कार्य मतलब हो गया कुछ ऐसे चीजें आप इस समय पे परचेस करेंगे, खरीदेंगे, और बाद में सोचेंगे मुझे नहीं खरीदना चाहिए था। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा समय है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में चिंताएं आपकी कम होंगी। कहीं ना कहीं रोजगार या विकल्प ऐसे आपके सामने पैदा होंगे। अगर आपके पास रोजगार नहीं है या व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए वाणी है। इस समय पे आप देखेंगे कि बैलेंस करके आप जो है कहीं ना कहीं बोल रहे हैं। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए द्वितीय भाव पे पड़ेगी। मांसाहार से अपने आप को बचा के चलिएगा, खान पान अपना दुरुस्त रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर सामान्यता अगर कहा जाए मिले जुले से परिणाम लेके आया है। कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा वीडियो के अंत में। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होगा। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर के कारण पहली चीज आपकी ढैया, शनि की ढैया इस समय पे शुरू होगी एक बार, और शनि की ढैया का प्रभाव अगर कहा जाए तो आपके परिवार पे पड़ेगा सबसे ज्यादा। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में तनाव उत्पन्न होगा। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो घर परिवार को लेके भी तनाव होगा। जो लोग स्थान के परिवर्तन का सोच रहे हैं, घर से दूर जाके काम करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा देख दाख के करिएगा, सारी चीजें पता कर लीजिएगा, और यात्राओं में भी जो है सावधानी बरतिएगा। शनि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में गोचर के कारण पैतृक संपत्ति या मकान से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। किसी भी प्रकार का नया खरीदना या बेचना, उसमें सावधान होकर चलिएगा। यह समय अगर कहा जाए धोखे का है, यह समय अगर कहा जाए तनाव का है। अगर इस समय पे आप स्थान का, अपने मकान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, मतलब किराए के मकान में थे दूसरे किराए के मकान में जा रहे हैं, या किराए के मकान में थे अपने मकान में जा रहे हैं, या अपने मकान से किराए के मकान में जा रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मकान जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देता रहेगा। जब भी जाइएगा मुहूर्त के हिसाब से जाइएगा, और पूजा पाठ कराने के उपरांत जो है गृह प्रवेश करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए कर्म पे पड़ेगी। कर्म से संबंधित मतलब कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं व्यवधान डालती है, उतार चढ़ाव को दिखाती है कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में। फिर भी मैं ये कहूंगा कि कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके कार्य सामान्यता चलते रहेंगे, लेकिन तनाव के साथ में, व्यवधान के साथ में। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों में ही सावधानी रखिएगा। और पीछे से जिन लोगों का कर्ज चल रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए कर्ज भाव पे पड़ेगी। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा, विकल्प कम मिलेंगे आपको, शत्रु आपके ऊपर इस समय पे हावी होंगे, शत्रुओं का भाव है।
बीमारियों का विशेष ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार में। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो मानसिक पीड़ा और क्रोध इस समय पे बढ़ाएगी। अभी जनवरी से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्रोध आपका बढ़ गया, या उसका उदाहरण अगर कहा जाए तो 2-3 महीने पहले से भी असर करने लगता है। सावधानी बरतिएगा, अपने निर्णय लेने की क्षमता को देख दाख के निर्णय लीजिएगा। लोगों से, घर परिवार में, गुरुओं से, बुजुर्गों से राय लेने के उपरांत आगे बढ़िएगा। धन से संबंधित अगर चीजें अगर कहा जाए, लेन देन इत्यादि चीजें सामान्य है। लेन देन मतलब जो आपका रोटेशन चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन कार्य आपके जो है सामान्यता चलते रहेंगे। दशम दृष्टि से अगर कहा जाए तो लगन को देगा, लगन या दिमाग को आपके देखेगा, प्रतिष्ठा में कमी कराएगा। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण सामाजिक हानि हो, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शनि की ढैया इस समय पे चलेगी और कहीं ना कहीं जो है ये समय बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। धनु राशि, शनि अगर कहा जाए धनु राशि वालों के लिए तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा तृतीय भाव में गोचर करने के कारण व्यक्ति को पहली एक अच्छी चीज है कि आपकी 7.5 इस समय पे खत्म हो गई, मतलब 7.5 साल का पीरियड। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है कि 7.5 साल व्यक्ति का पूरा ही खराब हो, कुछ लोगों का ही खराब होता है। कुछ लोगों को शनि की 7.5 में शुरुआत में या अंत में लाभ अच्छा खासा होता है। एक बात, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को विकल्प इस समय पे मिलेंगे, धन के और धन से संबंधित चीजों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। शनि अगर कहा जाए तृतीय भाव में गोचर करेंगे, भाई बहनों का सुख मिलेगा, सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य आपसे एक कदम आगे चलेगा, कम मेहनत में ज्यादा लाभ देगा, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ देगा, चाहे वो व्यावसायिक यात्रा हो, चाहे सरकारी नौकरी से संबंधित यात्रा हो या प्राइवेट नौकरी से संबंधित यात्रा हो। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए धार्मिक काम कराएगा और धार्मिक कार्यों के कारण आपके कार्यों में और बढ़ोतरी होगी। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो संतान के भाव पे पड़ेगी, संतान की चिंताएं इस समय पे कम होगी और संतान से संबंधित चीजों में रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान से संबंधित चीजों में पिटारा खुलेगा, मतलब यह कहा जाएगा आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान उत्पत्ति के लिए समय बेहद अच्छा है, शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और जो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ नौकरी या नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा है। शनि अगर कहें तो दशम दृष्टि से आपके विदेश के भाव को देखेगा, विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है, विदेश में पढ़ाई के लिए समय अच्छा है, विदेश में नौकरी के लिए समय अच्छा है, विदेश में रोजगार के लिए समय अच्छा है। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं वहां पीआर के लिए या नागरिकता के लिए प्रयास करें, उनके लिए बेहद अच्छा समय कल आएगा। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए इन चीजों में बढ़ावे को दिखाती है, कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ को दिखाती है, कर्ज उतारने को भी ये इंगित करती है, व्यक्ति का कर्ज उतरेगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए गुरु के भाव पे पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपका गुरु का काम करेगा, जो आपको रास्ते दिखाएगा, उन रास्तों से आपको लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का तनाव होता है, कहीं फंसते हैं तो कहीं ना कहीं विकल्प मिल जाएगा, आपको बढ़ाने वाले लोग इस समय पे मिलेंगे, कहीं ना कहीं चीजों में बढ़ोतरी होगी। सामान्यता अगर कहा जाए धनु राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां हैं। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहें तो 7.5 का अंतिम चरण होगा। 7.5 के अंतिम चरण के कारण यह द्वितीय भाव आपका बैंक है। बैंक मतलब हो गया कि यहां पर धन रखा जाता है। ऐसे में कहा जाएगा धन का व्यय इस समय पे बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन से संबंधित विकल्प भी आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे में यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने में अगर कहा जाए तो लोगों का सहयोग इस समय पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक बात, शनि द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं यात्राएं बहुत कराएंगे, जो और खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश में रह रहे हैं और अपने देश में आके दोबारा से काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। एक बात, शनि अगर कहें तो द्वितीय भाव में रह के तृतीय दृष्टि से आपके
घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजों को देखेंगे। सावधानी से वाहन चलाइएगा, गाड़ी इत्यादि चीजें सावधानी से चलाइएगा। जो लोग मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। बस एक चीज जरूर मैं ये कहूंगा कि मकान खरीदने के लिए या मकान से संबंधित विकल्प आपको इस समय पे मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस सावधानी रखिएगा, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा और कोई डरने वाली बात नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए, माता के सुखों में कमी करेगी, माता को स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में तनाव देगी। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष में भी मतभेद या ससुराल पक्ष में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण मन खट्टा हो सकता है, तनाव आ सकता है, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो सावधान होकर चलिएगा। जो लोग नंबर 2 का काम करते हैं, टेबल के नीचे का पैसे से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। शनि वैसे भी अगर कहा जाए न्याय के कारक ग्रह हैं और इस समय एक मारक भाव, ये मारक भाव कहलाता है द्वितीय भाव, मारक भाव में गोचर करेंगे और मार्केश की भूमिका निभाएंगे उन लोगों के लिए। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ पे पड़ेगी तो ऐसे में कहा जाएगा लाभ की स्थिति, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, नौकरी में परिवर्तन या काम में परिवर्तन या बिजनेस में परिवर्तन अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा, देख दाख के करिएगा और कोशिश ये करिएगा अच्छे दिन, अच्छे समय पे, अच्छे मुहूर्त पे अगर करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। शनि का ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें तो शनि आपके जो है लगन में ही गोचर करेंगे। लगन में गोचर का करने के कारण कहीं ना कहीं 7.5 का मध्य चरण होगा। एक बात, मन और दिमाग पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा जो आपके काम चल रहे हैं, शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए कर्म भाव पे पड़ेगी, वो सामान्यतः चलते रहेंगे, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर गोचर करेंगे। ये दिमाग है, आपका शरीर है। और सप्तम तृतीय दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये मानसिकता का भाव है, डिप्रेशन जिसे कहा जाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का तनाव इस समय पे बढ़ेगा। सप्तम दृष्टि से अगर कहें तो विवाह से संबंधित चीजों को लेकर तनाव, विवाह और खासकर वो तनाव अगर कहें तो जिन लोगों का विवाह हो चुका है, एक बात, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीजों में विकल्प खुलेगा, लेकिन विवाह से संबंधित चीजों में होने के बाद भी, जैसे इस समय पे विवाह होता है तो 2.5 साल का पीरियड, जब तक शनि का मूवमेंट नहीं बदलता है तब तक बेहद सावधान होके चलिएगा, सावधानी से चलिएगा, ये जरूर मैं कहूंगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहें तो पार्टनरशिप में वाद विवाद को दिखाती है, तनाव को दिखाती है, चिंताओं को बढ़ाएगा। इस समय पे नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नए सिरे से करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेहद सावधान होकर आपको चलना है। लोगों से राय ले लीजिएगा, मार्केट की स्थितियां देख लीजिएगा, उसके बाद ही कोई व्यवसाय शुरू करिएगा। शनि अगर कहा जाए दसम दृष्टि से आपके कर्म को देखेंगे और शनि की दूसरी राशि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं द्वादश भाव में पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यय खर्च को लेके भी तनाव होगा और कर्ज अगर आपने ले रखा है तो उसको लेके जो है चिंताएं इस समय पे आपकी बढ़ेंगी। किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। भरोसा अगर कहा जाए तृतीय भाव, भरोसा मत करिएगा, नहीं तो भरोसा आपका टूटेगा। और खासकर अगर कहा जाए दो चीजों में, एक विवाह के लिए, विवाह से संबंधित बातचीत करने जा रहे हैं तो जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक जो है सावधानी बरत के चलिएगा। और दूसरी चीज जो है, शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके व्यवसाय और दसम दृष्टि अगर कहा जाए कर्म पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय या कर्म में जो है बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं, अपनी आंख कान खोल के चलिएगा। इस समय पे लोग इस तरीके के मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको धोखा या आपको चीट या आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जमीन या मकान से संबंधित चीजों में या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों अगर कोई वाद विवाद है उसमें भी सावधानी बरतिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। मीन राशि, देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शनि का गोचर द्वादश में होगा।
द्वादश में गोचर के कारण ऐसे में कहा जाएगा कि पहली चीज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। एक बात, विदेश यात्रा के लिए अगर कहा जाए समय अच्छा है, ठीक है, विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाने के लिए समय अच्छा है। जैसे इस समय पे आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो इस समय अच्छा है, लेकिन वहां पर जाने के बाद 1.5-2 साल थोड़ा सा परेशान होंगे। सावधानी रख के जाइएगा, देख लीजिएगा जिस तरीके से सारी बात हो रही है उसी तरीके से वहां पर बातें हों। इस चीज़ की मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, जो विदेश जाते हैं और वहाँ पर काम करने के लिए वहाँ पर कहीं ना कुछ ऐसी समस्या या कैद कर ली जाती है या जबरदस्ती काम कराया जाता है। इन चीज़ों में बेहद सावधान। एक बात, शनि का अगर कहा जाए द्वादश में गोचर करेगा, वाहन आराम से चलाइएगा। शनि लोहे का मालिक है। मित्रों का सहयोग कम मिलेगा, मित्रता से संबंधित चीजों में नुकसान या किसी करीबी के कारण आपका कम काम और धन दोनों का ही नुकसान को यह इंगित करता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके धन के भाव पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा धन का व्यय इस समय पे तेजी से होगा, लोगों का आपके प्रति नजरिया कहीं ना कहीं बदला होगा। एक बात, दूसरी चीज ये भी कही जाएगी कि कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में नुकसान देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो घर परिवार में तनाव को दिखाती है। जिन लोगों का किसी प्रकार से वाद विवाद चल रहा है वैवाहिक जीवन में और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों में है, उनके लिए डिवोर्स इत्यादि चीजों के लिए यह समय अच्छा कहलाएगा। डिवोर्स में अलगाव के लिए समय अच्छा है। तनाव इत्यादि चीजें इस समय पे डिवोर्स से संबंधित चीजों में आपकी कम होंगी। व्यापारियों की अगर बात करें तो बहुत सावधानी से ही कोई काम करिएगा। यह समय अगर कहा जाए तो सावधानी मांगता है। सरकारी तंत्र से किसी भी प्रकार का उलझिएगा मत, अपने कागज पत्र तैयार रखिएगा और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स, मतलब टैक्सेस से संबंधित चीजों में सावधानी बरतिएगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए, लोग इस समय पे आपके ऊपर हावी होंगे। वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजें इस समय पे बढ़ सकता है। जमीन या मकान से संबंधित चीजों लेना या खरीदना या बेचना इस समय बेहद अच्छा नहीं है, खराब दिख रहा है। सावधानी बरत के चलिएगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो देख दाख के चलिएगा। एक बात, शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो भाग्य पड़ेगी। भाग्य भाव अगर कहा जाए तो पिता का भाव है। पिता को लेके तनाव या पिता को तनाव, दोनों ही बात मैं कहूंगा, कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। वाहन, गाड़ी इत्यादि चीजें मैं फिर से कहूंगा सावधानी से चलाइएगा। शनि अगर कहा जाए कुंभ राशि में गोचर करने के कारण मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हो गई। 7.5 अगर कहा जाए मुख्यतः शरीर के लिए बेहद खराब और धन के लिए यह समय अगर कहें तो उतार चढ़ाव का होगा। सावधानी से चलिएगा। नए कार्यों की शुरुआत बहुत देख दाख के ही करिएगा। मामा, मामी, नाना, नानी, मतलब आपका ननिहाल का जो पक्ष है उसमें किसी ना किसी के स्वास्थ्य और ज़्यादा ही स्वास्थ्य खराब होगा। एक बात, करीबी रिश्तेदारों के साथ काम इस समय पे बिल्कुल भी मत करिएगा और रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा। और खासकर अगर कहा जाए चाचा का जो पक्ष है उस पर विशेषकर सावधानी रखिएगा। चाचा हो गए, चाचा के लड़के हो गए, ये पक्ष अगर कहा जाए चाचा से कहीं ना कहीं तनाव को ये इंगित करता है। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए कहा जाए ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। पूर्ण रूप से सावधानी करके चलिएगा। 7.5 अगर कहा जाए शनि की आपकी जो है शुरू हो चुकी है। मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ। जिन लोगों की 7.5 ढैया चल रही है या शुरू हो चुकी है उनको तो ये करना ही करना है। और जिन लोगों का शनि पीड़ित है जन्म कुंडली में, उनको भी, वो लोग भी ये उपाय करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और जिनका अच्छा भी है वो लोग भी उपाय करेंगे तो और अच्छा होगा। देखिए करना क्या है। पहली चीज ध्यान रखिए कि माँ बाप की सेवा करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए। और कहीं ना कहीं शनि अगर कहा जाए माँ बाप की सेवा करने से बड़े खुश होते हैं। एक बात। दूसरा उपाय, 43 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ आपको संकल्प उठा के करना है। संकल्प उठा के मतलब जब पहले दिन आप बैठिएगा, मंगलवार के दिन से शुरुआत करिएगा, उस समय पे बोल के करिएगा कि लगातार मैं 43 दिनों तक, सुबह या शाम जब भी करिए, और शाम को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, मैं लगातार 43 दिनों तक आपका पाठ करूँगा, ठीक है। और मेरी ये दिक्कतें, ये परेशानियाँ, इनको आप खत्म करिए। महिलाओं की अगर बात करें, जितने भी दिन मासिक धर्म के रहते हैं उतने दिन छोड़ दीजिएगा और 43 दिनों में उतने दिन बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। 43 दिनों में उतने दिन आप बढ़ा दीजिएगा।
43 दिन होने के बाद हर शनिवार और मंगलवार को आपको जो है सुंदरकांड का पाठ करना है। उसमें कभी नागा हो जाता है तो कोई बात नहीं। तीसरा उपाय, जो लोग घर की महिलाओं को मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको शनि बड़ा पीड़ित करते हैं। ये फैक्ट है, ये तय है। जो महिलाओं का शोषण करते हैं उनको शनि कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, और इस चीज़ को आप मानिए, ये तय मान के चलिए। भले इस समय पे अगर कहा जाए व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, एक दिन गिरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अपनी घर की स्त्री को मारपीट करता है या उसको अभद्र भाषा बोलता है, शनि इसके लिए बेहद खराब कहा गया है। हर शनिवार को छाया दान जरूर करा करिए, बेहद प्रभावी होता है छाया दान। मतलब एक लोहे के पात्र में अपना सरसों का तेल डाल लीजिए, अपना चेहरा उसमें देखिए, और किसी ना किसी शनिवार के दिन शाम के समय आपको करना, किसी व्यक्ति को, उसको जो है भिखारी को या किसी को भी जो है उसको दान कर दीजिए। चौथा उपाय, इसके बाद अगर शनि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बेहद ज़्यादा, हालांकि ये उपाय मैंने बता दिए, इससे ही आपको फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मरने और जीने वाली स्थिति बन जाती है। तब क्या करना है, किसी भी विद्वान आदमी से, किसी पंडित पुजारी शास्त्री से, विद्वान आदमी से अगर कहा जाए शनि के जाप करा दीजिएगा। शनि के जाप अगर कहा जाए 23,000 मंत्रों का जाप, ये ध्यान रखिएगा वैदिक मंत्रों से कराइएगा। 23,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से, उसका दशमांश मार्जन और तर्पण जरूर करा दीजिएगा। ये कुछ उपाय मैंने साधारण उपाय बताए, बहुत ज़्यादा टिटिम्बे वाले उपाय नहीं बताए, लेकिन ये साधारण उपाय आपके लिए बेहद प्रभावी हैं, बेहद लाभप्रद हैं। इन उपायों को करके देखिए, थोड़ा सा जीवन में सावधानी करके चलिएगा। शनि अगर कहा जाए मांसाहार, शराब इत्यादि चीज़ों जो लोग लेते हैं, उनको थोड़ा सा स्पेशल मानता है पीड़ा देने में। सावधान रह के चलिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।